राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास में पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को सुनने वाली चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने पूरे कार्तिक मास स्नान किया है, व्रत किया है, तो आपको कार्तिक मास की पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा का भी व्रत करना चाहिए और चिड़ाचिड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। पूरे कार्तिक मास का पुण्य फल और पुण्य धर्म लगता है। आइए अब हम कार्तिक मास की पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को सुनी जाने वाली चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनते हैं। कहानी सुनते समय आप बीच बीच में हुकारा जरूर लिया करें, क्योंकि इससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक जंगल में 4 चिड़िया रहती थी। ये सभी आपस में परम मित्र थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो चारों चिड़ियाओं ने कार्तिक स्नान करने का संकल्प लिया। चारों ने कार्तिक स्नान और व्रत किया। जब कार्तिक का मास पूरा हुआ तो कार्तिक मास की पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाकर खाने का सोचा। सभी ने मिलकर घी, चावल, दाल और पानी का बंदोबस्त किया और उन्होंने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाने के बाद उन्होंने तालाब में जाकर स्नान करने का निर्णय लिया। चारों चिड़ियाएँ स्नान करने के लिए तालाब पर चली गई। चारों चिड़ियाएँ तालाब पर स्नान करने के लिए चली गई तो उनमें से एक चिड़ी सबसे पहले नहाकर खिचड़ी के पास आ गई। उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। तब उसने सोचा कि अन्य चिड़ियाओं को आने में समय लग रहा है, तो क्यों न मैं खिचड़ी की भाप खा लूं। भूख बर्दाश्त न होने के कारण पहली चिड़िया ने खिचड़ी की भाप खा ली। थोड़ी देर बाद दूसरी चिड़िया वहां आई। उसे भी भूख बहुत तेज लग रही थी। उसने पहली चिड़िया से पूछा कि आओ बहन, हम खिचड़ी खा लेते हैं। तब पहली चिड़िया ने दूसरी चिड़िया से कहा कि बहन, मैंने तो खिचड़ी की भाप खा ली है, अब तुम खा लो। तब दूसरी चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद तीसरी चिड़िया आई। तीसरी चिड़िया ने देखा कि दोनों चिड़िया वहाँ बैठी थी। तीसरी चिड़िया ने उन दोनों चिड़ियाओं से पूछा कि आओ बहन, तुम भी खिचड़ी खा लो। तो उन दोनों ने तीसरी चिड़िया से कहा कि हमने खिचड़ी खा ली है, अब तुम खिचड़ी खा लो। तब तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली। थोड़ी देर बाद चौथी चिड़िया वहाँ आई। चौथी चिड़िया ने जब देखा कि सभी ने खिचड़ी खा ली है, तब उसने खिचड़ी की खुरचन खा ली। समय बीतने के बाद चारों चिड़ियाओं की मृत्यु हो गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह चिड़िया एक राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। और तीसरी चिड़िया जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर पैदा हुई। और चौथी चिड़िया जिसने खुरचन खाई थी वह उसी राजा के यहाँ हथनी के रूप में पैदा हुई। दूसरे जानवर में सभी का अच्छे से लालन पालन हो रहा था। कुम्हार की लड़की राजकुमारी की दासी बनी और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। और हथिनी राजा के यहीं पैदा हुई तो वह राजकुमारी के प्रिय सखी बन गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था। जब राजकुमारी का विवाह हुआ तो राजा ने अपनी राजकुमारी से पूछा कि पुत्री, मैंने तुम्हारे विवाह में सभी चीज़ें दे रहा हूँ, हाथी, घोड़े, ऊँट, लाव लश्कर, दासियाँ, दास, सोने, चांदी, हीरे, मोती, पन्ने और स्वर्ण के आभूषण, साथ ही महंगे
कीमती वस्त्र भी मैं दे रहा हूँ। पुत्री, इसके अलावा भी तुम्हें और कुछ चाहिए तो तुम मांग सकती हो। तब राजकुमारी ने अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, मैं अपने साथ दासी के रूप में अपनी दोनों सहेलियों को साथ लेकर जाना चाहती हूँ। तब राजा ने दासियों को साथ ले जाने की अनुमति दे दी। जब राजकुमारी विदा होने लगी और राजकुमारी का रथ आगे नहीं बढ़ा, तब माता पिता ने वापस राजकुमारी से पूछा कि पुत्री, तुम्हें और कुछ सामान चाहिए तो तुम मांग सकती हो। तब राजकुमारी ने वापस अपने पिता से कहा कि पिताजी, इस हथिनी को भी मेरे साथ भेज दीजिए। तब राजा ने हथिनी को भी ले जाने की अनुमति दे दी, लेकिन वह हथिनी उठ ही नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद राजकुमारी रथ से नीचे उतरी और हथिनी के कान में जाकर कुछ कहा, जिससे वह हथिनी उठकर खड़ी ही नहीं हुई, बल्कि राजकुमारी के रथ के आगे आकर चलने लगी। जब राजा और रानी ने यह देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा कि पुत्री, तुमने हथिनी के कान में ऐसा क्या कहा जिससे कि वह उठकर खड़ी ही नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे रथ के आगे आकर चलने भी लगी। तब राजकुमारी ने अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, मुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण है। पूर्व जन्म में मैं चिड़िया थी, ब्राह्मण की बेटी, कुमारी की लड़की, और यह हथिनी और मैं, हम 4 चिड़ियाएँ आपस में परम मित्र थी। पूर्व जन्म में हमने कार्तिक का स्नान किया और व्रत किया। तब कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को हमने खिचड़ी खाने का निश्चय किया। खिचड़ी बनाने के बाद हम 4 चिड़ियाएँ तालाब पर नहाने के लिए चली गई। तब सबसे पहले खिचड़ी के पास मैं नहाकर पहुंच गई, लेकिन मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैंने खिचड़ी की भाप खा ली। इसलिए मैं आपके यहाँ राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। थोड़ी देर बाद दूसरी चिड़िया वहाँ पहुँची। उसे भी बहुत तेज भूख लग रही थी, तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया, जिससे वह इस जन्म में कुमारी के यहाँ पैदा हुई। इसके बाद तीसरी चिड़िया तालाब से नहाकर आई, तो उसे भी बहुत तेज भूख लग रही थी, तो उसने खिचड़ी खा ली, जिससे इस जन्म में उसे ब्राह्मण की कन्या का वरदान मिला। थोड़ी देर बाद चौथी चिड़िया तालाब से नहाकर जब खिचड़ी के पास आई, तब उसके लिए खिचड़ी में कुछ नहीं बचा, तो उसने खिचड़ी की खुरचन खा ली, तो वह इस जन्म में हथिनी के रूप में पैदा हुई। और यह वही हथिनी है जिसे मैंने उसके कान में जाकर कहा, इसीलिए उसे सारी बातों का स्मरण हो आया। ये दोनों दासियां जो मैं अपने साथ अपने ससुराल में ले जा रही हूँ, ये भी मेरी पूर्व जन्म की सखियां हैं। हमने पूर्व जन्म में कार्तिक स्नान और व्रत किया, जिसका हमें यह फल मिला है। तब राजा और रानी ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, कार्तिक स्नान करने का इतना बड़ा फल मिलता है, तो हम भी जोड़े के साथ कार्तिक स्नान और व्रत करेंगे। अपनी पुत्री के पिछले जन्म की बातें सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें कार्तिक स्नान का महत्व का पता चला। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी कार्तिक मास में स्नान और व्रत करें और बहुत दान पुण्य करें। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 4 चिड़ियों की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।